पहुना मिथिले में रहूना. Every night in my dreams I see you. अब ये मुजफ्फरपुर में मौजूद है और हमारे साथ लूसी भारत है जो कि 22 भाषाओं में गाना गाते हैं. बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं. इसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर वो कौन कौन सी भाषा जो है 22 है जिसमें गाना गाते हैं. सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल. सबसे पहले आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम. 22 भाषाओं में आप गाना गाते हैं, क्या सही बात है? जी. हम जानने का प्रयास करें कि आखिर 22 भाषा वो कौन कौन सी भाषा है जिसमें आप गाना गा लेते हैं. सबसे पहले मैं बिहार से हूँ तो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं बज्जिका, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका. इसके अलावा मैं पंजाबी गाती हूँ, हिंदी गाती हूँ, राजस्थानी गाती हूँ, बंगाली गाती, नेपाली गाती, श्रीलंकन गाती, कोरियन गाती, अरबिक गाती, जापानीज़ गाती. ये सारे भाषाओं में मैं गाती हूँ. इतना भाषाओं में आप गाना गाना जानते हैं, आखिर ये कहाँ से सीखे हैं? ये मैंने मेरे पिताजी से सीखा है और ये कहानी भी है लॉकडाउन के टाइम का. अच्छा. जब बाहरी गाना हमारे देश में जी. बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे तो मैं सुन रही थी और सुनती थी. और एक दिन अचानक हुआ, मैं गाना जो था इंग्लिश गाना था तो वो मैं गा रही थी. तो मेरे पापा जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने सुना और उन्होंने बताया कि तुम तो वो कर रही हो जो कभी मैं करना चाहता था. अच्छा. तो उसके बाद उन्होंने बताई कि वो ना भारत में भ्रमण करके वहाँ के फॉक म्यूजिक को जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे. पर उस टाइम उतना कर पाना बहुत मुश्किल था. और अभी तो फ़ोन वगैरह है, यूट्यूब है, बहुत मीडिया की वजह से. हाँ, बहुत कुछ की वजह से आप सीख सकते हैं उसका सही इस्तेमाल करके. तो वही मैंने मतलब फ़ोन से मैं गाना सुन रही थी और कर रही थी तो पापा बोले कि तुम करो, और जो कि सुर की बात है तो वो पापा समझाते थे कि तुम यहाँ गलत कर रही हो, ऐसे करो. और ऐसे कर करके मैंने सीखा है. ये पापा जी का ही देन है कि आप अभी इस मुकाम पे हैं. जी. सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहें उस गाने से जो गाना आपका काफ़ी ट्रेंड रहा, जिस गाना से आपको पहचान मिली, वो गाना थोड़ा सा सुनाए दो. वो एक मैथिली गाना है. जी. पहुना मिथिले में रहूना. पहुना मिथिले में रहूना. जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तोहने सुख बा कहूना. पहुना मिथिले में रहूना. पहुना मिथिले में रहूना. ये जो गाना है, जो गाना आपको पहचान दिलाए. अच्छा, आप इंग्लिश में भी बोल रहे थे, इंग्लिश में थोड़ा सा गा के सुना. बिल्कुल. ये वो गाना है जो मैं सबसे पहले गा रही थी तो मैं सुनाती हूँ. बिल्कुल. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on far across the distance and spaces between us. You have come to show you. Go on near, far, wherever you are, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. काफ़ी कम उम्र है आपकी और इस उम्र में 22 भाषाओं में गाना गाना और इतना आगे उन्नति करना कैसा लगता है आपको, जो अपने आप को सोशल मीडिया पर देखते हैं? सच कहूँ तो मेरे हिसाब से मुझे और करना है और मुझे और मेहनत करना है और सीखना है. और क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट ही है. हाँ, ये शुरुआत है और
हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों का कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब वो मेरे से बात करते हैं, हाँ, तुम ऐसा करी हो, बहुत अच्छा करी हो, तो ये सुन के एक हिम्मत आती है कि हाँ, मैं सही कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इससे और अच्छा करूँ। और मतलब लोगों का जितना मुझे प्यार मिलता है, जितना आशीर्वाद देते हैं मुझे, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा बरकरार रहे। आप अभी कौन सी क्लास में हैं? मैं हूँ 12th में 12th इस में। वक्त। आपका फ्रेंड सर्कल का क्या माहौल रहता है जब आप जाते हैं, तो क्या रहता है लोगों का, ये फ्रेंड लोग का? अभी तो बता दूं कि मैं नन अटेंडिंग कर रही हूँ, बट जब मैं 10th में थी, 9th में, तो मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत सपोर्टिव है वो। लाइक हर जगह जाके, मेरी एक दोस्त है ना, वो बहुत वायरल है, वो गाना गाती है, और मतलब एक होता था कि बहुत सपोर्टिव है। और लाइक कुछ भी होता था हमारे स्कूल में, तो सबसे पहले मेरा नाम डाल दिया जाता था कि हाँ, ये लूसी बिना आपसे पूछे डाल दिया जाता था। अच्छा। कि लूसी करती है और ये कर लेगी। सो बहुत सपोर्टिव रहे सब। आपके यहाँ तो काफ़ी मीडिया वाले आते ही होंगे, तो अभी कौन कौन से मीडिया आए हैं जो आपको सपोर्ट किए हैं? सारे लोग जितने आए हैं सारे, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मीडिया का। उनके वजह से ही जो मुझे लोग जान रहे हैं ना, बहुत बड़ा रीज़न है उन लोग का, आप लोग का और हमारे दर्शकों का। सो मतलब एक होता है, खुशी मिलता है कि हाँ, लोग आते हैं। एक पता है, एक बात था, मेरे पिताजी ना कुछ वक्त पहले, जब मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, सो तो उन्होंने ना मतलब मेरे को कहा था, तुम क्यों घबरा रही हो, अच्छा, तुम यहाँ करो ना, लोग चल के तुम्हारे पास आएंगे तुमसे बात करने, तुम्हारे बारे में जानने। हम उस समय तो ऐसे ही सोचे थे, लेकिन उसके बाद हाँ, मीडिया आती है मेरे घर पे, बात करते हैं। पिताजी की बात सच हो हाँ, गई। पापा की बात सच हो गई, और मतलब वो जो भी कहते हैं ना, वो सच हो ही जाता है। और उसके बाद से आपको लोग ढूंढ ढूंढ कर मतलब आपका इंटरव्यू लेने के लिए आते हाँ, हैं। सो उन्होंने कहा था कि देखो, लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, तो और वो हो रहा है। बिल्कुल। अब चाहेंगे कि आप उर्दू में भी बोले हैं कि गाना गा लेते हैं, तो उर्दू में एक सॉन्ग। बिल्कुल। लमायाती नज़ीरों का फी नजरे न बिसरे तो न शुद्ध पैदा जाना। लमायाती नज़ीरों का फी नजरे न बिसरे तो न शुद्ध पैदा जाना। चाहें कि आपका कौन सा पसंदीदा गाना है जो आप अकेले में रहते हैं तो गुनगुनाते रहते होंगे, क्योंकि आप सिंगिंग लाइन से हैं, तो ऐसा जो मनपसंद गाना हो थोड़ा सा? ऐसा तो अभी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मन पसंद है, क्योंकि हर वक्त मूड के अकॉर्डिंग आपको जो मन करता है वो आप गाते हैं। और अभी एक गाना है जो कि पाकिस्तानी है, बट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, सो मैं वो भी बहुत ज़्यादा गाती हूँ, तो वही सुना देती हूँ। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरत मांद परी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरत मांद परी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे। आप इस सिंगिंग लाइन में आए तो आप अपने मन से आए या पापा जी के कहने पे आए, या आपको कुछ और बनने का मन था, क्या था, ये थोड़ा सा बताएं। ये भी मतलब पहले ना मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। बिल्कुल ही नहीं था। सो जब पहले मैं गांव में थी, तो जब मुजफ्फरपुर आई तो पापा ना म्यूज़िक क्लास करवाते थे, तो बच्चे बहुत सारे सीखने आते थे। तो वहाँ पे ना मैं देखती थी सबको कि हाँ, सब कर रहे हैं, गा रहे हैं। फिर ना मेरे को ऐसा ही लगा कि सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मेरे पापा ही म्यूज़िक टीचर है, मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने ना बोला पापा से जाके, बहुत ही छोटी सी 6 साल की थी उस वक्त मैं। 6 साल की उम्र में? हाँ। तो मैं गई, पापा को बोली, तो पापा को लगा कि ऐसी बच्ची है, मजाक मजाक में बोल रही होगी, सीखना है इसको। तो मैं ना दोबारा से बोली कि हाँ पापा, मेरे को फिर से म्यूज़िक सीखना है। तो वो बोले कि अगर तुमको ये करना है तो तुमको पूरे लगन और श्रद्धा के साथ बढ़िया से इसको करना पड़ेगा। और मैं बोली हाँ, मैं कर लूँगी। तो तभी से ही बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत डांट मार पड़ा है मेरे को इतना सीखने करने के लिए। तो हाँ, तो तभी से ही
मैं गाना गाने लगी। इससे पहले मतलब क्या बनना चाहते थे अगर देखा जाए तो? बनने की बात कहूँ तो मैं ज़्यादा इतना सोचती नहीं थी कि मेरे को क्या करना है, क्या बनना है, क्योंकि मतलब उसमें बच्ची भी थी और अच्छा। अभी भी हूँ। सो मेरा ये भी ड्रीम है कि लाइक इसके साथ साथ मेरी एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल फील्ड है, उसमें भी मैं कुछ अच्छा करूँ, अच्छा, कुछ ऐसा करूँ जो हाँ कि हाँ लोग ये भी कहे कि हाँ ये पढ़ने में भी सही है। ऐसा नहीं है कि इसने अगर म्यूज़िक किया तो पढ़ाई छूट गया, ये हुआ, नहीं, मेरे को दोनों को साथ लेके चलना है। अभी आप कौन कौन से वो बड़े मंच है जहाँ पे आप प्रोग्राम कर चुके हैं? इधर बता दूँ, मैं कुछ दिन पहले भारत मंडपम में गई थी दिल्ली। अच्छा। तो वहाँ पे IPS विकास राव सर उनके द्वारा सम्मानित हुई और वहाँ पे एक बहुत मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत मानते हैं, इंद्र मोहन अंकल जी, अच्छा। वो भी थे। और वो मतलब वो एक बहुत अच्छे, बता सकती हूँ मतलब बिहार के लिए उन लोग जो कर रहे हैं, जो यहाँ के बहुत छुपे छुपे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं बाहर निकल पाऊँ, ना निकल पा रहे हैं, तो उन लोग को वो ढूंढते हैं और फिर उन लोग को मंच देते हैं, सम्मानित करते हैं। सो ये बात भी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे भी ढूंढा और मुझे भी बुलाया। पहले मिट्टी के धरोहर में मैं पटना में गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने सम्मानित किया और वहाँ पे IPS आनंद मिश्रा सर थे, तो वहाँ पे उनसे हुई। फिर भारत मंडपम दिल्ली गई, वहाँ पे हुआ और उसके बाद वहाँ पे बिहार गौरव सम्मान मिला था मुझे। और उसके बाद इधर मैं हाल फिलहाल में ही दिल्ली हाट गई थी बिहार सरकार द्वारा। सो वहाँ हमारे उद्योग मंत्री जी हैं नीतीश मिश्रा सर जी, उन्होंने बुलाया था मुझे। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में मैं चिराग पासवान जी से भी सम्मानित हुई हूँ। सो अभी इतना सब हुआ है। अब बजिका में कोई सॉन्ग है जो हमारे दर्शकों को सुना? बिल्कुल। पुरैन पत पर सुतली गौरा देई, पुरैन पत पर सुतली गौरा देई, सपना देखलिया जगूत है, आहे सपना देख लिया जगूत है, दूर ही देश बजन एक बाजत, किन कर होवेला बिया है, आहे किन कर होवेला बिया है। काफ़ी अच्छा आपका आवाज़ है, माँ सरस्वती आपके गले में विराजमान है। ऐसे आप किन सिंगर को फॉलो करते हैं? मैं ना जितने भी गाने सुनती हूँ, गाती हूँ, मैं सब में अलग अलग को सुनती हूँ क्योंकि कोई एक फेवरेट होना मतलब बहुत ये हो जाता है, क्योंकि आप सबको सुन रहे हो और सबसे सीख रहे हो। बिल्कुल। तो हमारे फोक म्यूजिक की बात करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा शारदा सिन्हा जी को सुनती हूँ। अच्छा। हिंदी की बात करूँ तो अरिजीत सिंह, इनको सुनती हूँ। और नेपाली भी गाती हूँ मैं, सो उसमें मैं सुशांत केसी है जो मेरे फेवरेट सिंगर है। और मैं इंग्लिश गा रही थी, उसमें मैं सेलिन डियन, सेलेना गोमेज, जस्टिन बीबर, ये सबको सुनना पसंद करती हूँ। और ऐसे ही है, बहुत लंबा लिस्ट नेपाली हो में कोई जाएगा। सॉन्ग हो जाए? हाँ बिल्कुल। भुलिदेऊ सान सार तिमी नै भए, तिमी मुस्कुराउँदा मन मेरो तालिनु पर्ने, कसरी व्यक्त गरौँ तिमीलाई माया छ भनी, तिमी हाँसिदिनु है मेरो छेउ आउँदै, बासिरहने छु सँधै तिम्रो प्रतीक्षामा नै, तिमी हाँसिदिनु है मेरो छेउ आउँदै, बासिरहने छु सँधै तिम्रो प्रतीक्षामा नै। अब थोड़ा सा हम भोजपुरी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, जिसमें आप काफ़ी
जो है अश्लीलता को लेकर सवाल उठते रहता है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर मैं क्या बोलूँ? मैं ये कहूँगी कि हाँ, मैं खुद के बारे में बता रही हूँ। मैं जो गाती हूँ वो पारंपरिक गाने होते हैं, अच्छे गाने होते हैं। और अश्लीलता की बात है हाँ, इसको मतलब सही करना चाहिए और ज़्यादा मैं इस पे बात नहीं करूँगी। चलिए, अब जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपसे भी जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जितना मुझे प्यार दे रहे हैं, ये हमेशा बनाए रखिए। और भैया का जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है RNBP न्यूज़, RNPB न्यूज़, इसको ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करिए। एक सॉन्ग जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई भी सॉन्ग एक सुना दे, उसके बाद इंटरव्यू को हम खत्म करेंगे। बिल्कुल। पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई है पिया, ले ले आई है हो, ले ले आई